जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव लगातार पास आ रहे हैं, मैं समझता हूं उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की और जो उच्च पद पे बैठे हुए नेतागण हैं, जिसमें मुख्यमंत्री है, मंत्री है, उनकी बौखलाहट जग जाहिर हो रही है। जिस तरीके से संवैधानिक पद पे बैठे हुए मुख्यमंत्री अपना आपा खो रहे हैं, अनशंट बयानबाजी कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो हिमाचल प्रदेश के हित में और हिमाचल प्रदेश के लोगों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। पिछले कुछ दिन से जब से कांग्रेस पार्टी की मुहिम लगातार हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में तूल पकड़ रही है, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जो कार्यक्रम हो रहे हैं, चाहे वो अग्निपथ योजना के खिलाफ जो जोरदार प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में कांग्रेस पार्टी ने किया और युवाओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया, जिस तरीके से जो विरोध केंद्र सरकार का और प्रदेश सरकार का खास रूप से इस योजना के अंतर्गत हो रहा है, उसके ऊपर अगर हिमाचल की खास रूप से बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर भी हिमाचल में भी जो पुलिस का कांस्टेबल का भर्ती का मामला है, जिसमें अभी तक कोई भी कार्य इस वर्तमान सरकार ने नहीं किया है, कोई भी तफ्तीश नहीं हुई है, सीबीआई का नामो निशान हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं है, कोई रोजगार के साधन प्रदेश के अंदर पैदा नहीं हो रहे हैं, केंद्र से कोई मदद हिमाचल प्रदेश को नहीं मिल रही है। हमने तो पीछे भी कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी तो सच्चे हैं, जब मांगने वाला मांग ही नहीं रहा है तो देने वाला क्यों देगा। आज हिमाचल प्रदेश के जो ऋण की परिस्थिति है हम सबके सामने है, जग जाहिर है। 70,000 करोड़ का ऋण हिमाचल प्रदेश के ऊपर है। अभी पिछले कुछ दिनों में ही करीबन 500-600 करोड़ का ऋण और हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लिया है। सरकार में सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, कॉर्पोरेशन बोर्ड्स के निगमों के जो आपके एम्प्लॉयज हैं उनको पैसा देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, और ऊपर से जो है फजूल खर्ची हिमाचल प्रदेश में लगातार सरकार द्वारा करवाई जा रही है। मैं समझता हूं कि इन सब नाकामियों को छिपाने के लिए एयरपोर्ट अभी तक बना नहीं है। जो ड्रीम प्रोजेक्ट मुख्यमंत्री जी का है उसकी अभी तक एक ईंट उसकी अभी तक हिमाचल प्रदेश के अंदर नहीं लगी है। आपके जो सबसे बड़ा जिसका प्रोपोगंडा पिछले चुनावों में किया गया कि 69 नेशनल हाईवे बनाएंगे, उन नेशनल हाईवे का अभी तक कोई लेखा जोखा प्रदेश के अंदर नहीं है। कितना पैसा उसमें आया, कितनी डीपीआरस बनी, कितना उसमें पैसा केंद्र सरकार की ओर से आया है, उसके बारे में कोई रिकॉर्ड विधानसभा के अंदर लगातार इन प्रश्नों को पूछने के बाद इसका कोई जो है वो जवाबदेही नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो एक ऐसी रोजगार स्कीम जो यूपीए सरकार ने शुरू करी थी, मनरेगा योजना, जिसका पहले तो भाजपा के नेता राष्ट्रीय स्तर पे भी और प्रदेश स्तर पे भी इस स्कीम को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे, मगर जब से प्रधानमंत्री जी ने इसकी प्रशंसा, उनको बुरी बुरी प्रशंसा इस स्कीम की लोकसभा के अंदर करनी पड़ी, पार्लियामेंट के अंदर करनी पड़ी, तब से यहां पर भी इस स्कीम को बढ़ चढ़कर जो है चलाने की कोशिश करी जा रही है। मगर अभी भी इसका करीबन 250 से 300 करोड़ रुपए जो केंद्र से प्रदेश को आना था, अलग अलग ब्लॉक्स में जाना था, जो पेमेंट्स मनरेगा की होनी थी, वो अभी तक पेंडिंग है। हम भी अपने निर्वाचन क्षेत्रों में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वहां पे हमें अवगत करा जाता है कि साहब ये कार्य तो हमने कर दिया है, कोई डंगे लग गए हैं, कोई उसमें आपके छोटे छोटे जो इरिगेशन की स्कीम्स है वो उसके अंदर जो है वो चली हुई है, कई इसमें आपके छोटे नाले बनाए जा रहे हैं, कई सीढ़ियां बनाई जा रही है, मगर पेमेंट अभी तक उसकी नहीं हुई है। जो दाम आपके सीमेंट के है, सरियों के है, वो आसमान छू रहे हैं। मैं समझता हूं कि उसको अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए और लोगों का ध्यान इन मुद्दों से भटकाने के लिए मुख्यमंत्री जी की जो बयानबाजी आज अलग अलग मंचों के ऊपर हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने पहले भी कहा कि हिमाचल प्रदेश की जो संस्कृति है, हिमाचल प्रदेश की जो सभ्यता है, रिच कल्चर्स है, ट्रेडिशंस है, इसमें इस तरीके की बयानबाजी एक ऐसे व्यक्ति को जो हिमाचल प्रदेश के हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर बैठा हो, उसको इस तरीके की बयानबाजी जो है वो शोभा नहीं देती है। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष के ऊपर माननीय मुकेश अग्निहोत्री जी के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी करी है, उनके परिवारों के ऊपर
उनकी बेटी के ऊपर, उनकी बीवी के ऊपर जो टिक्का टिप्पणी करी है और ये कहा कि उनके टब्बर का हेलीकॉप्टर नहीं है या उनके परिवार का हेलीकॉप्टर नहीं है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपने मुद्दों के ऊपर कार्य करना चाहिए। किन्नौर में जाकर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, किन्नौर के लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये भूल गए हैं कि अभी 3 महीने पहले ही किन्नौर के लोगों ने मुंहतोड़ जवाब इस सरकार को दिया। 5,500 की लीड कांग्रेस पार्टी को आपके किन्नौर जिले से, किन्नौर के इलाके से मंडी संसदीय क्षेत्र के तहत श्रीमती प्रतिभा सिंह को मिली है। इसलिए वहां के लोगों को जाकर, हमारे लोगों को जाकर इस तरीके से बहकाने की कोशिश ना करें। अच्छा होगा कि आपके जो कुछ समय अब सरकार के अंदर शेष रह गया है उसमें आप तथ्यों के ऊपर बात करें। क्या आपने कार्य हिमाचल प्रदेश के अंदर किए हैं उसके ऊपर कार्य करें, और ये ना सोचे कि मुकेश अग्निहोत्री अकेला है। उनके साथ पूरा कांग्रेस पार्टी खड़ी है, उनके साथ पूरा विधायक दल उनके साथ खड़ा है, और ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से दिया जाएगा। और जिस तरीके से आपने अपने एक मंत्री को, जो बेलगाम मंत्री है, उनको आपने पिछले कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए उतारा है, कम से कम एक ऐसे व्यक्ति को उतारते जिनका अपना जो गरीबां जो है वो साफ होता। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा मंत्री जो सरेआम मन से कहता है कि जो है रामस्वरूप क्या कांग्रेस का बाप था, ये शब्द उनके थे। ये शब्द राकेश पठानिया जी के थे, जो उन्होंने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए ये कहा कि रामस्वरूप जी के जो मृत्यु के बारे में जो सीबीआई जांच मांगी जा रही है कांग्रेस द्वारा, क्या रामस्वरूप शर्मा जो है वो कांग्रेस पार्टी का बाप लगता था। ऐसी शब्दावली करने वाला मंत्री आज हमको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या हो सकती है। और ये उनकी फ्रस्ट्रेशन है, माननीय मंत्री जी की फ्रस्ट्रेशन है। जिस तरीके से वहां पे उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने उनकी घेराबंदी करी हुई है, इस बारी जो निक्का है वो इस मंत्री को जरूर मुकाएगा। और जो वहां पर जो है इस बारी उनकी हार जो है वो नूरपुर के अंदर पूरी तरीके से निश्चित है। इसलिए इस तरीके से बुखलाहट में इस तरीके के जो बयान माननीय मंत्री जी दे रहे हैं, मैं समझता हूं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको अपनी जो है विभाग से संबंधित बातें करनी चाहिए। 2 साल उनको मंत्री बने हुए हैं, क्या उनकी उपलब्धियां हैं, क्या स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की उपलब्धियां हैं, क्या आपके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की उपलब्धियां हैं, उसके बारे में बात करनी चाहिए। उसका भी पूरा लेखा जोखा हम लोग लेकर आएंगे और उसको लोगों के बीच लेकर जाएंगे, और तब उनको जवाब देना होगा। इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमको धमकाने की कोशिश जो मंत्री जी कर रहे हैं, वो भूल गए हैं कि हम एक लोकतांत्रिक प्रणाली में रहते हैं। हमारी जवाबदेही, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष है, चाहे कांग्रेस पार्टी के नेता है, हमारी जवाबदेही केवल हिमाचल प्रदेश के लोगों के प्रति है। और हमको इस तरीके से दबाने की कोशिश जो है वो सरकार कर रही है, नेता आपके मंत्री जी कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक उन्होंने हरोली के अंदर जो विकास के बारे में कहा और कहा कि वहां पे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जो है वो आपका एक वहां पे इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जो लाया गया उसमें किया गया है, मैं मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप दस्तावेज उठा के दिखाइए। हिमाचल प्रदेश में कहीं अगर सबसे ज्यादा विकास किसी निर्वाचन क्षेत्र में हुआ है कुछ इलाकों में, तो वो हरोली उनमें से एक है, जहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार में करीबन 2000 करोड़ रुपए के विकास कार्य हुआ, जिसमें आपका जो है वो स्वा चैनलाइजेशन जो करीबन 800 करोड़ रुपए की लागत से उसका कार्य हुआ। उसके अलावा ट्रिपल आईटी वहां पर आई, इंडस्ट्रियल पार्क वहां पे इंडस्ट्रियल जोन वहां पे सैंक्शन किया गया, जिसमें 250 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिए हैं। कई और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जो है वो हरोली के अंदर जो है बनकर तैयार हुए हैं। इसलिए इस तरीके की टिप्पा टिप्पणी करना आपको शोभा नहीं देता है। और हरोली कोई पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, दैट इज वेरी मच पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। और अगर और आपकी जो बेल्ट्स पंजाब से लगती हुई है, चाहे वो ऊना है, चाहे वो काला अम्ब है, चाहे वो आपका और इलाके हैं, संतोगढ़ है, अगर वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकती है तो हरोली के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं हो सकती है। इस तरीके की जो क्षेत्रवाद की सोच आपकी है, इसी क्षेत्रवाद की सोच को हम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आपके सरकार के मुखिया और आप सब मंत्री लोग सारे के सारे जो है क्षेत्रवाद के अंदर फंसे हुए हैं। आपकी मानसिकता केवल एक कुएं की मेंढक के बराबर जो है कुएं की मेंढक की तरह है, उससे बड़ी ना आपकी सोच है। आप अपने क्षेत्र तक ही सोचते हैं, अपने जिला तक ही सोचते हैं, और जिले का हिसाब किताब भी आपको आने वाले समय में मिल जाएगा। जो कार्य जिला कांगड़ा में वीरभद्र सिंह सरकार ने किए, चाहे वो विधानसभा बनाने का कार्य था,
चाहे वो सेकंड राजधानी बनाने का कार्य था। आज आप जिला कांगड़ा के हितों की रक्षा तक नहीं कर पाए। आज वहां से आईपीएच का डिवीजन उठा के जो है वो धर्मपुर के अंदर ले गया गया। आज वहां से हॉर्टिकल्चर का जो प्रोजेक्ट का पैसा है वो कांगड़ा से शिफ्ट कर जो है मंडी को ले जाया जा रहा है। आप अपने जिला की हितों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, अपने मंत्रालय के हितों की सुरक्षा नहीं कर सकते हैं। आप हमको नैतिकता का पाठ पढ़ाने की कोशिश ना करें। आपको एक ट्रेलर हमने पीछे विधानसभा के अंदर दे दिया था और आज फिर से कह रहा हूं कि आप अपनी खाल्टी के अंदर रहिए, अपने कार्य से संबंधित बातों पे बातें करिए, अपने डिपार्टमेंट के ऊपर बातें करिए, हम आपका मान सम्मान करेंगे। इस तरीके की टिप्पा टिप्पणी करेंगे तो उसका जवाब जो आपको 3 महीने बाद मिलेगा, उसका मैं आपको आज ही जो है ट्रेलर देने के लिए यहां पे बैठा हूं। और मुकेश अग्निहोत्री के खिलाफ जो आपने इस तरीके की टिप्पा टिप्पणी करी है, आप उसके लिए माफी मांगिए और उसके लिए आप जो है उनसे अपोलोजाइज करिए। इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। सर, मंत्री जी की तरफ से ये भी कहा गया है, पहले तो जो मुकेश अग्निहोत्री वो माफी मांगे अपने बयानों के लिए, और पिछली जो कांग्रेस की सरकार रही है कोई विकासात्मक कार्य उस समय भी यहाँ पर नहीं किए गए हैं, क्योंकि जो कांग्रेस है वो बार बार कहती है कि 4 साल में प्रदेश सरकार की तरफ से क्या किया गया है। भाजपा सरकार के पास तो लंबी लिस्ट है विकासात्मक कार्य की, लेकिन कांग्रेस ने ऐसा क्या किया अपनी सरकार के समय? मैडम, अगर उनके पास इतनी लंबी लिस्ट होती अपने विकासात्मक कार्यों की तो उनका 4-0 नहीं होता लोकसभा और विधानसभा के उपचुनावों में। उसका जवाब जो है वो जनता ने हिमाचल प्रदेश में अभी उपचुनावों में उनको दे दिया। वो ट्रेलर था और उसका पूरा अभी जो है हिसाब किताब सूद समेत विधानसभा के चुनावों में उनको मिल जाएगा। कौन कितने पानी में है, क्या कार्य उन्होंने किए हैं, अभी जो मैंने बातें गिनवाई है विधानसभा के सभापटल पे भी हमने ये बातें करी है। ये आप रिकॉर्ड समेत हमको बताइए। आज फिर से आपके माध्यम से मैं पूछ रहा हूं कि 5 बड़ी उपलब्धियां ये सरकार हमें गिनवा दे। ज्यादा नहीं मैं कह रहा, 5 जो इस सरकार के समय में जो कंसीव हुई, जिसका पैसा बजटरी प्रोविजन इस सरकार से हुआ और इस सरकार के समय में ही उनके इनॉग्रेशन हुए। ऐसी 5 हमें स्कीम्स ये गिनवा दे। हम भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए तैयार है, जयराम ठाकुर का समर्थन करने के लिए तैयार है। आज जितने भी प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन आज तक हो रहा है वो सारे कार्य कांग्रेस पार्टी की वजह के समय में शुरू हुए। बजटरी प्रोविजन उनके समय में हुआ। उसका जीता जागता उदाहरण आपका हेलीपैड शिमला के अंदर, आपका ओपीडी ब्लॉक आईजीएमसी का शिमला के अंदर, आपका अभी जो आजीविका भवन शिमला के अंदर बना है। ये सारे के सारे प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक पे कांग्रेस पार्टी लेकर आई, कांग्रेस पार्टी ने कंसीव किया। और सबसे बड़ी बात जो शिमला का पेयजल योजना आ रही है, 800 करोड़ रुपए की वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट है जो सतलुज से पानी उठाकर शिमला लाया जा रहा है, जो 20 साल तक हिमाचल की राजधानी को पेयजल संकट से दूर करेगा। दिस वाज आल्सो कंसीव्ड बाय कांग्रेस गवर्नमेंट। इसकी बजटरी प्रोविजन यूपीए के कांग्रेस के समय में हुआ, वर्ल्ड बैंक फंडेड है। तो ये सारे कार्य हमारे समय के हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि वो 5 ऐसे कार्य गिनवा दे जिनका बजटरी प्रोविजन इस सरकार ने करवाया और जो इनॉग्रेशन के लिए तैयार है। सर, एक चीज और उनकी तरफ से जो कही गई कि सहेली शब्द का जो इस्तेमाल किया गया है मुकेश अग्निहोत्री जी की तरफ से, एक तो वो असंवैधानिक है और दूसरी तरफ से उन्होंने ये जरूर कहा है कि जो भाजपा है उन्होंने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी, वो भी इस तरह की जो बयानों का जवाब देने के लिए तैयार है। ये बात उनकी तरफ से। देखिए, मंत्री जी की शब्दकोश की डिक्शनरी कहां से वो लेके आते हैं भगवान जाने। शब्द सहेली शब्द कहां से अनपार्लियामेंट्री हो गया, मुझे तो इसके बारे में कोई ज्ञान है। सहेली शब्द हर व्यक्ति, सहेली शब्द जो है एक लड़की की एक मित्र को कहा जाता है और इट इज अ वेरी कॉमन वर्ड दैट इज यूज्ड इन एवरीडे लैंग्वेज। तो मुझे नहीं लगता इसका कोई अनपार्लियामेंट्री इसका कोई मतलब है। जिस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कहा है माननीय अग्निहोत्री जी ने, उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे परिवार के ऊपर हिट करेंगे तो इट इज बट ऑब्वियस कि उसका जो है इक्वल आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। मगर मैं समझता हूं कि जहां तक ये शब्द है ये बिल्कुल भी अनपार्लियामेंट्री नहीं है। और अनपार्लियामेंट्री वैसे भी विधानसभा की कार्यप्रणाली के अंदर अनपार्लियामेंट्री और पार्लियामेंट्री शब्द होता है, बाहर तो इसका कोई औचित्य वैसे भी नहीं है। तो ये केवल जो है ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। और जैसा मैंने कहा कि ऐसा व्यक्ति जो कांग्रेस को जो है वो ये कहता है कि क्या आप रामस्वरूप जी के आपका बाप लगता है, ऐसी शब्दावली जो कहता है वो हमको नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सर, आप नेता भी काफ़ी समय से जो है हिमाचल का दौरा कर रहे हैं, काफ़ी जनसभाएं कर रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या कहीं डैमेज तो नहीं करेगी आने वाले चुनावों में कांग्रेस को खासकर?
देखिए, आप सरकार जो है वो एक हंसी का पात्र केवल हिमाचल में ही नहीं मगर पंजाब के अंदर बन चुका है। आप पंजाब के अंदर देखेंगे आजकल विधानसभा जो पंजाब की है वो चली हुई है, और जिस तरीके से वहां पे आंकड़े पेश किए जा रहे हैं, जिस तरीके से आप सरकार की कार्यप्रणाली जो पंजाब के अंदर है, वो इस चीज को दर्शाता है कि ये एक नौसखिया सरकार है। इनके पास गवर्नेंस का कोई हिसाब किताब नहीं है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ये सिक्योरिटी गार्ड बनकर रह गए, वहां पे गाड़ी के ऊपर जो है मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं और सिक्योरिटी गार्ड के रूप में नीचे जो है पंजाब के मुख्यमंत्री है। जहां पर उनको आंकड़े सूट करते हैं, एनसीआर के आंकड़े वो दे देते हैं। जब कहते हैं कि स्कूल दिल्ली के सबसे ऊपर है, उस समय वो जो है दिल्ली एनसीआर के आंकड़े ले लेते हैं। जब वही दिल्ली के एनसीआर के आंकड़े कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति वहां पर खराब है, तो वो जो है वो दिल्ली पुलिस के ऊपर उसको थोपने की कोशिश करते हैं। और वही चीज हिमाचल के अंदर है। मैं तो फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में केवल एक मॉडल सक्सेसफुल हुआ है, वो है वीरभद्र सिंह विकास मॉडल। आज हिमाचल प्रदेश के कोने कोने में, आप चाहे शिलाई का इलाका ले लें, आप चाहे पांगी भरमौर का इलाका ले लें, आप चाहे किन्नौर का इलाका ले लें, आज वहां पर मॉडल स्कूल्स, वहां पे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के डिग्री कॉलेजेस वहां पर बनकर तैयार है, जिसमें क्वालिटी एजुकेशन वहां पे प्रोवाइड करवाई जा रही है। मैं तो माननीय अरविंद केजरीवाल जी को और उनके मंत्रियों को आमंत्रित करूंगा कि वो इन ट्राइबल एरियाज में जाएं और वहां के स्कूलों की हालत को देखें और उनकी क्या उसमें कार्य हो रहा है उस चीज को देखें। ये अलग बात है कि उसमें आज की शिक्षा प्रणाली में जो गिरावट आई है, बिकॉज द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज नॉट बीन एबल टू फुलफिल द काइंड ऑफ नीड्स इन दैट एरिया, चाहे वो आपका हेल्थ स्टाफ है, चाहे आपका एजुकेशनल स्टाफ है, चाहे टीचिंग स्टाफ है, चाहे नॉन टीचिंग स्टाफ है। आज उनकी कमी की वजह से उनका स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। मगर एज फार एज द इंफ्रास्ट्रक्चर इज देयर, वो बनकर तैयार हुआ है प्रदेश के कोने कोने में, और वो आप सरकार को आके देखना चाहिए। आज जिस तरीके से वो कभी हमीरपुर में आ रहे हैं, कभी कुल्लू में आ रहे हैं और वहां पे इस तरीके का संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं, ये केवल जनता को भ्रमित कर रहे हैं। और अपनी लॉ एंड ऑर्डर की जो हाल इनके पंजाब के अंदर है, हिमाचल की जनता ने ये मन बना लिया है कि हमको ऐसी नौसखिया सरकार, ऐसे नौसखिया जो है नेता हिमाचल के अंदर नहीं चाहिए। और हिमाचल में जो विकल्प है वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी के रूप में है। और जनता ने ये मन बना लिया है कि 2022 के जो चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, उसमें पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। विक्रमादित्य जी, आप रात को एक पोस्ट कर रहे थे, संस्कार यह शब्द राजनीति से विलुप्त होता जा रहा है। अभी आप पत्रकार वार्ता में कुछ शब्द प्रयोग कर रहे थे, रणबीर निक्का मुकाएगा, बेलगाम मंत्री, खल्टी में रहना चाहिए। आप इन शब्दों को संस्कार की परिभाषा में देखते हैं? देखिए, ऐसा है, मैंने ये कहा कि वो जो निक्का जी है वो उनकी राजनीति को खत्म करेंगे। इसमें कोई अनपार्लियामेंट्री या इसमें कोई इंडिसेंट लैंग्वेज का मैंने यूज नहीं किया। और मैंने ये कहा है कि जो व्यक्ति हमको नैतिकता का पाठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, पहले आप उनके गिरबां पे झांक के देखिए, उन्होंने क्या बयानबाजी पास्ट में करी है, चाहे वो विधानसभा के अंदर है, चाहे विधानसभा के बाहर है। और मैंने ये कहा कि एज अ होल, मैं केवल भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, मगर एज अ होल जितने भी इस तरीके के अटरेंसेस होते हैं, उससे हमको बचकर रहना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको बचाकर रखना हम सबका दायित्व बनता है। विक्रमादित्य सिंह जी, जिस तरह से महिलाओं पर सवाल उठ रहे हैं कि महिलाओं को हेलीकॉप्टर में घुमाया गया, और तो वन मंत्री राकेश पठानिया की तरफ से ये भी तर्क आया कि आप जरा सबूत तो बताइए कि कौन सी महिलाओं को बिठाया गया, क्योंकि तथ्यों के साथ बात होगी, तब उन्होंने कहा कि तब ठीक लगे। समय रहते हुए उसका भी हिसाब किताब मंत्री जी को दे दिया जाएगा। मैं निक्का जी से निवेदन करूंगा कि इसका पूरा हिसाब किताब जो है वो जल्दी राकेश पठानिया जी को सूद समेत विद इंटरेस्ट और विद सबूत उनको पेश किया जाए, और जल्द वो पेश किया जाएगा। कांग्रेस इस विषय में श्वेत पत्र सरकार से क्या मांग कर रही है कि सरकार इस विषय में जिस तरह से मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर में महिलाओं को घुमाया, इस तरह नहीं, इसमें तो चलो क्या श्वेत पत्र है, ये तो बयानबाजी है, पर इसका पूरा हिसाब किताब जो है वो जनता के तो बीच क्या माना जाए कि बिना तथ्यों के कांग्रेस बात कर रही है? देखिए, श्वेत पत्र किसके लिए मांगा जाता है? जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड है। दिस इज नॉट अ गवर्नमेंट रिकॉर्ड। ये तो एक बात की गई है जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग से अलग है। मगर ये भी एक ऐसा नहीं है कि ये जो पब्लिक डोमेन में ये बातें हैं, अब उसको उठाई दिया गया है
अगर उस पर्दे को उठाई दिया गया है तो निश्चित तौर से माननीय मुकेश जी उस बात को आने वाले समय में स्पष्ट करेंगे। तो हम मान के चलें कि पर्दा उठेगा। अब कहा है तो पर्दा उठेगा, क्यों नहीं उठेगा, बिल्कुल उठेगा। थैंक यू।